अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले लेक्चर में परोपकार यह लघु कथा हम देख रहे थे, वही उसी को कंटिन्यू करेंगे। बहुत पहले की बात है, एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थी। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। तभी एक बर उड़ती हुई वहां आ पहुंची। बर को अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था। वह मधुमक्खी को देखकर जल भुन गई। यहाँ तक हमने देखा था पिछले लेक्चर में। जैसे कि एक गांव है, वहाँ पे फूलों की बहुत से पौधे हैं क्यारियों में। उन फूलों पर जो है फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए उन फूलों पर मधुमक्खियाँ बैठी हुई हैं, रस चूस रही हैं। एक गुलाब के फूल पर एक मधुमक्खी बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक बर की मक्खी आ पहुँचती है और उस बर मक्खी को अब खुद पर बहुत घमंड होता है, खुद की खूबसूरती पर, खुद के रंग पर, खुद के रूप पर जो है बड़ा घमंड होता है उसे। वह मधुमक्खी को देखकर जल भुन जाती है और मधुमक्खी से कहती है कि हम दोनों में बहुत समानता है। हम दोनों के पंख हैं, हम दोनों उड़ सकती हैं, हम दोनों फूलों का रस चूसती हैं, हम दोनों डंक भी मारती हैं। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते हैं और मुझे दूर भगाते हैं? वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर भी हूँ। मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? देखिए यहाँ पर बर की जो मक्खी है वो मधुमक्खी से कह रही है कि हम दोनों में बहुत समानता है। हम दोनों के पंख हैं, हम दोनों उड़ सकती हैं, हम दोनों फूलों का रस चूसती हैं, हम दोनों डंक भी मारती हैं। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते हैं और मुझे दूर भगाते हैं? यानी हम दोनों में इतनी सारी चीज़ें एक जैसी हैं, फिर भी लोग जो है मधुमक्खी को क्यों पालते हैं और मुझे क्यों दूर भगाते हैं? और ऊपर से उसका घमंड देखिए, आगे क्या कह रही है कि वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर हूँ। उसका घमंड है खुद की सुंदरता पर। और मधुमक्खी कहती है कि जबकि मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर हूँ, फिर भी लोग तुमको क्यों पालते हैं और मुझे क्यों दूर भगाते हैं? मधुमक्खी देखो उसका उत्तर क्या देती है। मधुमक्खी ने उत्तर दिया, यह सच है बहन, तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, परंतु फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता। इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। देखिए मधुमक्खी का जवाब देने का जो तरीका है कितना मीठा है, कितना आजीजी से, यानी कितने इज्जत के साथ वो जवाब दे रही है। जबकि बर ने उसको घमंड दिखाया है सवाल पूछते हुए कि मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर हूँ, फिर भी लोग तुम्हें क्यों पालते हैं करके घमंड दिखा रही है। फिर भी मधुमक्खी जो है गुस्से में नहीं आती है और उसका जवाब बहुत ही शांति से, बहुत ही नरमी से देती है। बहन कहती है उसको, यह सच है बहन, तुम रंग बिरंगी हो। उसकी तारीफ करती है कि हाँ ये सच है बर की मक्खी, तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, परंतु तुम्हारा आदर नहीं होता। इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी यानी कोई भी जानदार जिसमें जान है, भले फिर वो इंसान है, जानवर है, परिंदे है, चरिंदे है, सब जिसमें जान होती है उसे प्राणी कहा जाता है हिंदी में। जानदार उर्दू में कहेंगे जानदार। जो कोई भी जानदार शय जो है उसको इज्जत कब मिलती है? उसके अच्छे गुणों की वजह से, उसके अच्छे कामों की वजह से, उसकी अच्छाई की वजह से, उसके आदत और अखलाक की वजह से उसको जो है इज्जत मिलती है, ना कि उसकी सुंदरता की वजह से। ये बहुत बड़ी बात जो है मधुमक्खी बर की मक्खी को कहती है। मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं। अब यहाँ देखिए लघु कथा का जो टाइटल है परोपकार, उसका असल मीनिंग यहाँ पे अब आता है परोपकारी। परोपकारी प्राणी, मनुष्य जो है, इंसान जो है, उन्हीं प्राणियों का आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं। दूसरों को दुख, मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं। दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते हैं। तुम सुंदर हो,
परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो। देखो अभी मधुमक्खी जो है, बर की मक्खी क्या क्या करती है वो उसको बता रही है कि तुम मनुष्य को केवल कष्ट देती हो। कष्ट यानी तकलीफ पहुंचाती हो, तुम उन्हें डंक मारती हो। बर की मक्खी जो है उन्हें डंक मारती है। तुम्हारे डंक मारने से सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है। मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ, मैं उनके काम आती हूँ। यही कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुम्हें दूर भगाते हैं। समझ में आया कि हम इसको असल ज़िंदगी में भी हमें ये सबक याद रखना चाहिए। इस कहानी से हमें जो सबक मिल रहा है कि तुम जब लोगों को तकलीफ़ दोगे तो वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। जब तुम लोगों के काम आओगे, लोगों से अच्छे से बर्ताव करोगे, अच्छे से पेश आओगे, तो लोग तुम्हें जो है पसंद करेंगे, तुम्हें इज्जत देंगे।